हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं DSSP का जो एग्ज़ाम हुआ था 2029 में, ग्रेड 4 DSS जूनियर असिस्टेंट 3 सितंबर 2029 फर्स्ट शिफ्ट ग्रेड 4। इसी में LDC टोटल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं LDC और भी इसमें जो भी पोस्ट होते हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं इसका जनरल साइंस यानी जीके जीएस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान 2018 किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाता है मंजू मेहता 2018। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सभी जितने भी जीएस का जो करेंट अफेयर्स है वो रिलेट करके याद कर सकते हैं। यानी कि जो तानसेन एग्ज़ाम ये 2018 के पूछा गया है, यहाँ पे आप 2024 कर सकते हैं। 2024-23 का इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2019 में GI टैग दिया गया था। 2019 में किसे GI टैग दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कोल्हापुरी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दो कि कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, जिसको वैसा कर जिसको हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति देता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर के मतलब होता है कि हमारे बदले में कोई और दे सकता है। जैसे में हम लोग कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ पे उसका पेमेंट में टैक्स जो जाता है वो एक होता है अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं पे किए तो कोई और पे करेगा। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है जो पर्सनल दिया जाता है तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे बोल रहा है अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे देखिए जो आयकर है ये तो प्रत्यक्ष है, हम ही देंगे, और जो वेल्थ कर है वो भी प्रत्यक्ष है, सहयोग कर भी प्रत्यक्ष है। यहाँ पे बिक्री कर है जो अप्रत्यक्ष कर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। अरुण जेटली के 2018-19 के बजट भाषण के अनुसार भारत किस आधार पर तीसरे स्थान पर है। तो क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर के स्थान रूप में थर्ड पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाते हैं। भारत के किस राज्य में धानी मेढक की नई प्रजाति पाई गई है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार ग्रामीण भारत के कितने प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा है। तो 2018-19 के अनुसार 93.1% था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में जो ग्रीन कलर का है वहीं इसका ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ओरिजिनल एग्जाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 क्या लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। और हमारा ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, आरबीसी के कारण। नेक्स्ट है परमाणु घड़ियों में समय के रूप में किस तत्व का यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 क्या सीजियम। सीजियम का यूज करते हैं हम लोग टाइम कीपर के रूप में। जुलाई 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात क्या है। तो 130। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपको क्या सेंसस 2011 के अनुसार। तो सेंसस को आप लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 2011 का जो सेंसस है उसको याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि के छल्ले अनुपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ जो होता है उसमें वार्षिक वृद्धि के छल्ले अनुपस्थित होते हैं। नीम, बरगद ये सब के पेड़ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई को मापता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है फैथोमीटर। फैथोमीटर के द्वारा ही हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं। विटामिन ए की खोज किस वर्ष हुई थी? तो विटामिन ए की खोज 2012 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसमीर फांक ने की थी। विटामिन कौन कौन होते हैं? तो विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है। ऑप्शन 2, पंचेत बांध का निर्माण ब्यास नदी के किनारे हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है केवल 1, यानी कि ये ऑप्शन आपको सही है, ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे नायरिश जनजाति पाई जाती है। रिम्स रिपोर्ट द्वारा किस चक्रवात को दुर्लभ कहा गया? तो इसका सही नाम है ऑप्शन नंबर 4, तितली। करेवास जो कि झील द्वारा निक्षेपित क्षेत्र है, किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, केसर की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम। असम का कौन सा? डिगबोई। डिगबोई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए सेशन 1 खत्म हुआ और सेशन 2 होता है। सेशन 1 में 20 क्वेश्चन होता है, सेशन 2 में 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का 2 सेशन होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में 20 क्वेश्चन, सेशन 2 में 20 क्वेश्चन। तो हम लोग अभी तक यहाँ पे 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जनरल अवेयरनेस सेशन 2 का देखने वाले हैं। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर एक प्रकार का क्या है? बकरी है, यानी गोट है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस धातु की पहली बार उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले भारत में तांबा धातु का यूज किया गया था। और क्योंकि कांस्य पाषाण युग जो कि 1750 ईस्वी तक चला था, 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व, उसमें हम लोग कांस्य का यूज किए थे। लोहा का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि 1339 ईस्वी में हुआ था। 1339 नहीं, 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 ईस्वी में। फिर 1541 में होता है कनौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड इरविन। क्योंकि इसी सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी नेता गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो उसके बाद यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मुगल सम्राट ने सीरिया कानून लागू किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब ने भारत में सीरिया कानून लागू किया था। 6ठी और 4ठी शताब्दी पूर्व के बीच कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, मगध। साली चोपड़ा का संबंध किससे है? तो साली चोपड़ा का संबंध पत्रकारिता से है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध टॉम एंड जेरी कार्टून बनाया? तो टॉम एंड जेरी कार्टून के निर्माता कौन हुए? तो यहाँ पे हुए जोसेफ बारबरा।
बीच कंट्री अवार्ड्स नोबेल पीस प्राइज, तो नॉर्वे के द्वारा है जो नोबेल शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सभी भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला अवार्ड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भारत रत्न। 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिले हैं? तो 5 लोगों को मिला के लिए अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें हमारे हैं कर्पूरी ठाकुर, बिहार से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे हो गए लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, और हो गए हमारे MS स्वामीनाथन। इन सब के लिए 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, शशि थरूर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सही शशि थरूर द्वारा लिखित बुक है बुकलेस इन बगदाद। द गाइड को RK नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देशन की जारी कर अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर 324। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल होता है 324 से 329 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका से भारत संविधान की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 35 ईयर होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 होना चाहिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस सुधार या अधिनियम ने मुसलमानों को अलग मंडल दिया? तो इसका बोलते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसी ने भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग से चुनाव के लिए एक एरिया दिया गया था, जहाँ से सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं और वोट भी मुस्लिम ही करते हैं। किस भारतीय संविधान ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? इसका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, पारसी संविधान ने भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो टीम में खिलाड़ी की संख्या 7 होते हैं। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपना मुख्यालय खोला है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्सन। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है सेशन 2 भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जितने भी GS के क्वेश्चन 2019 में फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम में, 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन किए वो हम लोग देख लिए हैं। तो वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड।